एक जंगल में किट्टू चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, जिसमें एक जहरीला सांप रहता था। वह हमेशा मौका पाकर किट्टू चिड़िया के अंडों को खा जाता था। एक दिन किट्टू चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए, लेकिन उसे हमेशा ये डर रहता था कि सांप पहले की तरह उसके अंडों को ना खा जाए। वह हमेशा अपने अंडों के पास रहा करती थी। एक दिन उसे बड़े जोरों से प्यास लगी, लेकिन उसे डर था कि मैं पानी पीने जाऊंगी तो ये सांप मेरे अंडों को खा जाएगा। मैं जल्दी से पास के तालाब से पानी पीकर आ जाती हूँ। किट्टू चिड़िया पानी पीने के लिए चली जाती है। जैसे ही सांप देखता है कि किट्टू चिड़िया पानी पीने के लिए चली गई है, तो वह मौका पाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे वाह, लगता है चिड़िया घोंसले को छोड़कर चली गई है। यही मौका है इसके अंडों को खाने का। और उसके दोनों अंडों को खा जाता है। पानी पीकर जब चिड़िया वापस आती है तो वह देखती है कि उसके दोनों अंडों को सांप खा गया है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां से टीटू तोता जा रहा होता है। वो चिड़िया को रोते हुए देखकर रुक जाता है और उससे पूछता है, अरे किट्टू, तुम क्यों रो रही हो? अरे क्या बताऊं टीटू भैया, ये दुष्ट सांप हमेशा मेरे अंडों को खा जाता है। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। ये हमेशा पक्षियों के अंडों को खा जाता है। उसी जंगल में अप्पू हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों अप्पू से मदद मांगने के लिए जाते हैं। अप्पू भैया, हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। एक जहरीला सांप हमेशा हमारे अंडों को खा जाता है। आप हमारी मदद करिए। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। किट्टू चिड़िया और टीटू तोता वहां से उदास होकर चले जाते हैं। किट्टू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। अरे तुम परेशान मत हो, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। तभी किट्टू चिड़िया को एक आइडिया आता है और वह वापस वहां जाती है जहां अप्पू हाथी का बच्चा खेल रहा होता है। किट्टू चिड़िया हाथी की बॉल लेकर वहां से उड़ जाती है। ये सब अप्पू हाथी देख लेता है और किट्टू चिड़िया का पीछा करता है। किट्टू चिड़िया बॉल को लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ जाती है और बॉल को लाकर सांप के बिल में डाल देती है। तभी पीछे से अप्पू हाथी भी वहां आ जाता है और देख लेता है कि चिड़िया ने बॉल सांप के बिल में डाल दी है। अप्पू हाथी पास के तालाब में जाता है और अपनी सूंड में पानी भरकर वापस सांप के बिल के पास आता है और सारा पानी सांप के बिल में डाल देता है। तभी अंदर से सांप निकलता है और हाथी से बोलता है, अरे हाथी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में पानी पानी कर दिया। रुक, मैं अभी तुझे डस लेता हूँ। जैसे ही सांप अप्पू हाथी को डसने के लिए जाता है, अप्पू हाथी अपने पैर से सांप को कुचल देता है। सांप का वहीं दम निकल जाता है और वह मर जाता है। अप्पू हाथी बॉल को उठाता है और वहां से चला जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूत रहता था, जो उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मारकर उनका खून पी जाता था, जिससे गांव के लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। बहुत जोर से भूख लगी है। कई दिन हो गए हैं, कोई शिकार हाथ नहीं लगा है। अगर मुझे आज किसी मनुष्य का खून नहीं मिला तो मेरी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तभी वहां से एक गांव वाला गुजरता है। अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर वह गांव वाला आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वह पेड़ उस गांव वाले को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका पूरा खून पी जाता है। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पेड़ से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, हमारे गांव के एक एक करके लोग कम होते जा रहे हैं। कोई उपाय करिए और हमें इस पेड़ से मुक्ति दिलाइए। आप सभी लोग सही कह रहे हो। जल्दी ही हमें इस पेड़ का कुछ करना पड़ेगा। अब हमें इस पेड़ से भगवान शिव ही मुक्त कर सकते हैं। हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी गांव वाले मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और भगवान से उस पेड़ से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम इस भूतिया पेड़ से परेशान हैं। वो पेड़ धीरे धीरे करके हमारे सभी गांव वालों का खून पी रहा है। क्या हुआ भक्तों? मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ हूं। मांगो, क्या मांगना है? कृपा करें,
और हमें उस पेड़ से छुटकारा दिलाइए। मैं अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकता। अब उस पेड़ का अंत निकट आ गया है। अगली रात भगवान शिव मनुष्य का रूप धारण करके उस पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ के निकट बैठकर विश्राम करने लगते हैं। पेड़ भगवान शिव को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जैसे ही भगवान शिव का खून पीने के लिए मुंह खोलता है, दुष्ट, तेरा अंत आ गया है। सभी गांव वाले तुझसे परेशान हैं। फिर भगवान शिव अपने त्रिशूल से पेड़ पर वार करते हैं। पेड़ जलने लगता है और उस दिन से सभी गांव वाले उस पेड़ के आतंक से मुक्त हो जाते हैं।